ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। योग का महत्व, योग की विधि, यथार्थ विधि और योग के लिए धारणा। क्योंकि हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे महत्व का विषय है योग। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। दो बातें बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, एक आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्योंकि याद का सब्जेक्ट बहुत ही महत्व का है। जैसे स्कूलों में जिस बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिनका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। इसलिए हमें योग के विषय को क्या करना है, पावरफुल, शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जित बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें योग का अनुभव करना जरूरी है। योग के द्वारा ही हमारी वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, संस्कार बदल जाएंगे। योग का जिन्होंने अनुभव किया, योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उसको संसार का सुख, विकारों का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाए, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसलिए योग का अनुभव, योग के द्वारा ही कर्मेंद्रिय जित, कर्मातीत बन सकते हैं। जिन्होंने योग का स्वाद चखा, अनुभव किया, वैराग आएगा, उपराम हो जाएंगे, ट्रस्टी बन सकेंगे, सारे गुण और शक्तियां उसके जीवन में आएंगी। हमारी सारी जीवन की समस्याओं का कारण क्या क्या समस्या है? कहते मेरे संस्कार नहीं बदलते, मुझे सहन नहीं होता। इन सब का कारण ही योग अभ्यास की कमी। जितना योग लगाएंगे हमारी पूजी हुई आत्मा जो डिस्चार्ज होगी, आत्मा वो चार्ज हो जाएंगी। और ये आत्मा चार्ज केवल संगम युग में ही होती है। और जिन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाया, योग किया, उसकी 84 जन्म के लिए आत्मा चार्जिंग हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। इसलिए हमें बार बार निरंतर योग लगाना है। जो निरंतर योगी बनेगा वो निरंतर सेवादारी बनेगा, निरंतर अखंड महादानी बनेगा। क्योंकि जिन्होंने योग के द्वारा कमाया वो दे सकेगा। इसलिए योग के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। योग की महिमा अपरंपार है। योग के द्वारा हमारे चारों ओर एक ओरा बन जाता है। और जिसके पास योग का ओरा है, माया के हर परिस्थिति से वो बच सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है तो योग बल आवश्यक है। जिसके पास योग बल है वो ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, और सेवा तो उसके जहां भी योगी खड़ा है हर पल उसके लिए सेवा है। चाहे मनसा सेवा, चाहे कर्मना सेवा, चाहे हर प्रकार की सेवा। योग दो प्रकार के, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म योग। तो सबसे पहले हमें बैठ करके योग की कला सीखनी है। बैठक योग में हमारे विकार में विनाश होते हैं, बड़ा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। और कर्म में जो योग करते हैं, कर्म में योग करने से, जब हम कर्म में योग करते हैं उसी समय व्यर्थ सारा दिन हमें देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। उस कर्मों की प्रभाव की बातें, घाटा हुआ, फायदा हुआ, किसी ने अपमान किया, निंदा की, वो बातें फिर कर्म योगी बनने से वो बातें हमें बैठ करके योग में डिस्टर्ब नहीं करेगी। जिसका बैठ करके योग अच्छा है
उसका कर्मों में योग है, और जिसका कर्मों का योग है उसका बैठ कर योग है, वो चढ़ती कला की तरफ जाएंगे। तो हमें बैठ करके योग कैसे लगाना है, इसकी कला सीखने की जरूरत है। बैठ करके योग लगाते उस समय दो चीजें हमारे काम आ जाती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? मन है टीवी और बुद्धि है कैमरा। जैसे कैमरे के सामने जो चीज होती है वही चीज टीवी में दिखाई पड़ती है, इसी तरह बुद्धि रूपी कैमरे के सामने जिस प्रकार के विजन दृश्य हैं वही मन में थॉट चलते हैं। हम क्या करते हैं, योग में बुद्धि को नहीं लगाते, केवल मन को लगाते हैं। समझो योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे हम क्या करते हैं, रास्ते में देखते रहते हैं वो क्या करता है, वो क्या करता है, इधर उधर। हाँ, और जब योग में बैठेंगे फिर शुरू करेंगे, हम बुद्धि को नहीं लगाते, सीधा मन को थॉट देना शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। जब संकल्प देना बंद करते हैं उसके बाद हमने जो देखा है, कुछ लेना है, कहीं जाना है, किसी ने अपमान किया, तो वो थॉट चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, मैं तो योग कर रहा हूँ, लाल लाइट भी चल रहे, गीत भी बज रहे, लेकिन मेरे को ये विचार क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका कैमरा बुद्धि आपका उस जगह पर लगा हुआ है। इसीलिए जब भी योग में बैठेंगे पहले बुद्धि का कैमरा सेट करो, बुद्धि को परमधाम में लगाओ, परमधाम देखने में लगाओ। कैमरा जिस चीज को देखता है वो चीज टीवी में आती है, बुद्धि जिस चीज को देखते हैं वही मन में थॉट चलते हैं। मन का बॉस है बुद्धि, मन नौकर है, बुद्धि उसका बॉस है। इसलिए पहले बुद्धि का योग बाबा लगाओ, मन अपने आप पीछे आएगा। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। बुद्धि कैमरा है, मन उसकी टीवी। हम कैमरे को बदला नहीं, टीवी के चैनल चेंज करते रहेंगे तो वही आएगा जो कैमरे के सामने है। इसलिए बुद्धि को हमें चेंज करना है, बुद्धि को परमधाम में लगाना है। माया क्या करते हैं, आपके बुद्धि का कैमरा घुमाती है, परमधाम से अलग लेके जाएंगी, कोई व्यक्ति की तरफ लगाएगी, किसी अपमान करने वाले व्यक्ति की तरफ लगाएगी, फिर वही मन में भी थॉट चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा वहां लगा हुआ है बुद्धि में। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। इसलिए हमें बैठ करके योग लगाने के लिए हमें क्या करना है, उसका योग का महत्व समझना जरूरी है। तो बुद्धि के सामने विजन लेना जरूरी है। बुद्धि देखती है, आंखें नहीं देखती। बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है, आंखों के द्वारा देखती है, पैर के द्वारा चलती है। तो बुद्धि पहले लगाना। बुद्धि एक कैमरा है और मन उसकी टीवी है। तो बुद्धि को हमें क्या करना है, जहां जाना है वहां लगाना है। अगर परमधाम में जाना है, बुद्धि का कैमरा परमधाम दिखता रहे। जब बुद्धि के सामने परमधाम दिखाई पड़ेगा तो मन में भी विचार आएंगे परमधाम के बारे में। परमधाम मेरा घर है, मेरा शिव बाबा भी यही रहता है, मैं 5000 साल पहले यहां से इस घर से गया था। तो इस तरह से थॉट चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि लगी हुई है। कई कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं ना, आंखें बंद करके योग अच्छा लगता है। वास्तव में आंखें नहीं देखती, बुद्धि देखती है। एक बार एक माता जी कहीं जा रही थी, उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे उस समय एक चद्दर बिछाई थी, माता जी उस चद्दर के ऊपर से चली गई। तो अकबर को तो गुस्सा आया, आवाज लगाया, तो भी माता जी सुना भी नहीं, चली गई। 2-3 घंटे बाद वही माता जी वापिस आते हैं। तो अकबर ने देखा अच्छा वही माता जी, उसके ऊपर गुस्सा निकाला, तुम आंधी हो, गूंगी बहरी हो? तो माता जी कहते महाराज जी मैंने क्या किया? कहते तुम 2 घंटा पहले यहां से गई थी। कहते हाँ गई थी। तुम मेरे चद्दर के ऊपर से गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था। कहते वहां महाराज जी मेरे से हो सकता है गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरा ध्यान उस समय यहाँ नहीं था, क्योंकि कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था।
रात को थोड़ी सी स्कूल छूटने के आसपास में थोड़ी बरसात होगी, उसके कारण बच्चा वापस नहीं आया, छाता लेके नहीं गया था, तो अपने दोस्त के पास वहीं रुका, रात वहीं बिताई। तो हम तो टेंशन में आए, बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कहीं लगा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कोई उठाकर लेके नहीं तो गया होगा, और इसलिए सारी था हमारी नींद नहीं आई थी। और सवेरे सवेरे हम लोग जा रहे थे तो देखने के लिए, इसलिए मेरा पूरा ध्यान मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, कहाँ सोया होगा, उसके तरफ ध्यान था। इसीलिए आपकी चादर दिखाई नहीं पड़ी, हमारी से गलती हो गई। लेकिन कहते हैं मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, इसलिए आपकी चादर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को ध्यान कर रहे थे, लगा रहे थे, तो आपने मैं चादर से ऊपर से गई ये कैसे देखा? आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे, कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसका मतलब तो इसी तरह अगर कोई माला फेरते, भाई भक्ति मार्ग में ये क्या ना, माला फेरे राम 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 राम, अचानक बच्चे ने थाली गिराई, आवाज आया कि बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। थाली गिराई, थाली का आवाज किसको आया? कान नहीं सुनती, बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। मतलब बुद्धि यहां थी, जब बुद्धि यहां थी तो मन का था, वो भी आता। जब मन यहाँ आए, बुद्धि आए, तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। इसका मतलब मेरा योग युक्त स्थिति नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि को बाबा में लगाना है। बुद्धि को बाबा में लगा करके फिर क्या करो, सुनो, तो योग लगाओ तो अच्छा लगेगा। तो बुद्धि देखती है, बुद्धि सुनती है, कहते हैं ना इसके दिमाग में बैठता, दिमाग भी बुद्धि को ही कहते हैं। ध्यान लगाओ, ध्यान भी बुद्धि को ही कहते हैं। ध्यान लगाओ मतलब बुद्धि वहां परमात्मा में लगाओ, क्योंकि बुद्धि कैमरा है और बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। जितना दृश्य बुद्धि के सामने अच्छे अच्छे आएंगे, उतना हमारा योग भी परम धाम का दृश्य बना दो, अव्यक्त वतन का दृश्य बना दो। और बुद्धि के सामने दृश्य है और मन उसके बारे में सोच रही है, परम धाम क्या है, मेरा अपना घर है, मैं यहां से तो नीचे गया था, मैंने पाठ बचा करके फिर वापस आया। इसी तरह में क्या करना है? बुद्धि का कैमरा परम धाम की तरफ लगाना है, और तो मन उसके पीछे पीछे आएगा। बुद्धि के ऊपर योग करते समय बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव न हो, क्योंकि जहां प्रभाव आए बुद्धि वहां चली जाती है। तो बुद्धि के ऊपर एक परमात्मा का प्रभाव हो। तो योग की विधि क्या है? योग हमें कैसे करना है, इसकी सिंपल विधि। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बने रहते हैं। जब आप प्लग के पास ला करके रखेंगे मोबाइल को, और केवल रखते नहीं, उसके दोनों तारे स्विच प्लग में डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक तार प्लग में डाली दूसरा बाहर है, वो भी नहीं, दोनों पे तारे डालते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को हमें चार्ज करना है, तो हमें अपने बुद्धि ये शरीर रूपी मोबाइल को क्या करना है? दिन में एक बार सेंटर पर लाना है। ये सेंटर है प्लग। बाबा ने हर शहरों में क्या किया है? प्लग बनाकर रखा है, जिसमें परमात्मा की शक्ति आएगी, अनुभव होगा। ये सेंटर क्या है? प्लग, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने का प्लग है। तो हमें जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लेके जाते हैं, जहां से पावर हाउस से पावर आई है, तो जब दोनों तारे डालते हैं, केवल तारे नहीं डालते हैं लेकिन साथ में स्विचों में ऑन करते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सेंटर पर आना है और आकर के बुद्धि का कैमरा परमधाम में लगाना है, और स्मृति का स्विच ऑन करो। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे, प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। ये है योग। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे तारे डाल दी लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्विच चालू करते हैं। इसी तरह हमें भी स्मृति का स्विच चालू करना है। बाबा ने क्या क्या उपकार किया, बाबा मुझे क्या बना रहे, क्या से क्या बना रहे। जितना याद करेंगे उतना हमारा योग अच्छा लगेगा।
तो दिन में एक बार मोबाइल को प्लग के पास लाना, और केवल ला कर रखना नहीं, दोनों तारे भी डालना। ऐसे नहीं कि एक तार अंदर आएगा, माना निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए मन और बुद्धि दोनों को भी लगाना है। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी चार्ज नहीं होगी। एक बार ऐसा हुआ, मैं कहीं सेवा में गया था कोई सेंटर पर, तो सेवा करते थोड़ा सा देरी से आए, तो आते ही नींद आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, सो गया। तो अचानक रात को नींद आई और खुली, अरे मैंने तो सोचा कि मैं तो सो गया, लेकिन चार्जिंग तो लगाया नहीं, कल चार्ज बैटरी मोबाइल था, उसके बाद एक वीडियो भी था, उसके बाद और तो मैंने सोचा तो स्विच तो चालू नहीं किया, तो चार्ज ही नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं ऐसे नींद आ रही थी इसलिए सो गया। इसी तरह हमने भी मन बुद्धि लगाई, लेकिन बुद्धि रूपी स्मृति का स्विच चालू नहीं किया, तो भी चार्ज नहीं होंगे। इसीलिए स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, दोनों तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने भी क्या किया, शरीर पे मोबाइल को लाकर के सेंटर पर लाकर पटका दिया, मन बुद्धि की तार लगा दी, स्मृति का स्विच चालू किया, लेकिन कभी बुद्धि को परमधाम में लगा रहे, परमात्मा में लगा रहे, कभी निकाल रहे, लगा रहे, निकाल रहे, तो चार्ज कैसा होगा? तो कैसे डालते निकालते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते माताओं ने देखा कि भाई हाँ, ये सब्जी का गाड़ी वाला इतना अच्छा सब्जी लेके जा रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा इसके पास सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, ये तो दुकान वाला तो यही है, इसका दुकान तो यही लगा भाई, तो बाद में लेके जाएंगे। फिर यहाँ सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे उसके पास प्लास्टिक का झोला तो पड़ा होगा, तो प्लास्टिक के झोले में लेके जाएंगे। फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा उसके लिए छोले बनाऊं, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो, छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मना कभी गैस याद आ रही, कभी सब्जी याद आ रही, कभी ये मना तार प्लग से में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे। अगर ऐसा योग करेंगे, ऐसा योग करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगी, आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होगी? फिर कहते पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? जब योग लगा रहे थे, वो बैटरी को चार्ज कर रहे थे, उस समय अपने तार को डालते रहे, निकालते रहे, डालते रहे, निकालते, तो सारा दिन आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो कर्म योगी भी नहीं है। फिर कर्मों में ऊपर नीचे होता है, उसका टेंशन आता है, कोई कुछ बोलता है उसका टेंशन आता है, क्योंकि आपने बैठक योग ठीक नहीं किया। इसलिए हमें बैठ करके योग पावरफुल शक्तिशाली करने की जरूरत है। और इसीलिए शक्तिशाली योग कैसे लगाना है, जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखना, दिन में एक बार हमें सेंटर पर आवश्यक जाना है, और केवल जाकर के बैठना नहीं, लेकिन क्या करना है, बुद्धि रूपी नेत्र को खोल करके, बुद्धि को ये करके, स्मृति का स्विच चालू करके, तारों को बार बार डालना निकालना नहीं है। तो इस विधि से योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, शक्तिशाली बन सकेगी, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको किसी की भी दोष दिखाई सब अच्छे नजर आएंगे, किसी के दोष नजर नहीं आएंगे। तो इसी तरह में क्या करना है, ये आत्मा का अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए बार बार तार, अच्छा कई तो क्या बोलते हैं, भाई साहब हम जब योग में बैठते ना, मेरी आत्मा परमधाम जाती नहीं। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती। इसे मोबाइल का एग्जांपल दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, चार्जिंग होना शुरू हो गया, उस समय क्या चार्जिंग होने के लिए उसके अंदर की मोबाइल से बैटरी निकल गई, अलग हो गई, और वो जाकर के प्लग में टच किया, नहीं टच किया, तो चार्ज कैसा हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, उसको
वो तारे जो चार्जर के है जिसके ऊपर कवरिंग भी किया, कवर लगाया इसका ऊपर का कोटिंग लगा हुआ है, तो उसके अंदर से जो तारे प्लग में से गई, प्लग में घुसने के लिए गई, वो तारों के थ्रू करंट अंदर आ रहे हैं और उस समय बैटरी चार्ज हो रही है। उस समय जब हमारा मोबाइल चार्ज होता है उस समय बैटरी तो मोबाइल में रहती है, वो प्लग में घुसने के लिए थोड़ी जाते हैं। इसी तरह हम जब योग लगाते हैं, योग करते समय हमारी मन और बुद्धि परमधाम में जाते हैं। आत्मा तो शरीर में रहते हैं, अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ऊपर परमधाम में जाएगी, तो तुरंत शरीर लुढ़क जाएगा। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में योग कई ऐसे दृश्य देखते हैं। योगी योग में बैठा, जैसा योग में बैठा उसके भ्रुकुटी से एक बिंदु निकला, सितारा निकला, घूमते घूमते जाकर के परमधाम को टच किया, परमात्मा को टच किया। तो आज हमारी आत्मा निकल करके, आत्मा केवल 5000 साल के बाद एक बार ही परमधाम में जाती, बीच में कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। मन बुद्धि से हम जाते हैं, ये हमारा योग है। मन, जिन्होंने इस बात को समझा उसको योग लगाना बहुत सहज हो जाएगा, वो सहज योगी बन सकेंगे, विधि से योग लगाएंगे। अच्छा, इसलिए ये है योग की यथार्थ विधि। लेकिन हमें रोज का योग लगभग 4-5 घंटा करने की जरूरत है। आप कहेंगे भाई साहब 4-5 घंटा योग कैसे करें? अमृतवाला का 1 घंटा, उसके बाद क्लास के पूर्व आधा घंटा, नुमा शाम का आधा, ये वैसा तो 1 घंटे का टाइम है मधुवन के अनुसार, लेकिन फिर भी हम थोड़ा भी टाइम निकाल करके आधा पौन घंटा योग जरूर करना है क्लास के पहले। जो क्लास के पहले योग करता उसको मुरली समझ में आएगी कि बाबा क्या कहना चाहते। जिन्होंने डायरेक्ट केवल महावाक्य सुनता है, क्लास के पहले योग नहीं करता, महावाक्य समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्लास के पहले योग लगाना। अच्छा, तारे डाली जो है, उसके साथ में एक तो अमृत वाला बताया 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, उसके बाद नुमा शाम का आधा पौन घंटा। वैसे तो 1 घंटे का 6:30 से 7:30 एक योग का हर सेंटर पर टाइम रहता है, इसी समय योग करना है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले आधा घंटा योग करके सोना है। सोने से पहले हम क्या करते हैं, बिस्तर डाल देते हैं, गुड नाइट करके क्या करते, सो जाते हैं। फिर कहेंगे बाबा आज थक गए, बहुत घर में मेहमान आए थे, ये हुआ था, हम क्या करते हैं ऐसा ऐसा सो जाते हैं। तो अगर रात को सोने से पहले योग करके नहीं सोएंगे तो सवेरे का अमृत वाला ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, इसी तरह में टोटल सारे दिन में 3-4 घंटा बैठ करके योग जरूर लगाना है। और उसमें से भी सबसे महत्व का योग है अमृत वेला का योग, अमृत वेला। लेकिन हम अमृत वेला क्या करते, विधि से शक्तिशाली नहीं करते। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान घर में आने से पहले आप दरवाजा लगा करके, कुंडी लगा करके सो जाओ। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ करके आपके पास आया। लेकिन जैसे आपके घर में आया, आपने कुंडी लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा, अरे कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके बैठ गए। वो तो चला जाएगा अपने 10 काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आओ, दोबारा आ जाओ। दोबारा आया, और जैसे दोबारा आया फिर दरवाजा बंद किया, फिर बुलाओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, बातें करना है, बातें करना है, बातें करना है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली, भगत तो सत्य हो गया। बाबा को सर्वशक्तिवान को निमंत्रण दिया और आंखें बंद करके सो गए। तो बाबा तो उस समय कितना बिजी रहता है, वो चला जाएगा। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे। फिर रास्ते में, आधे रास्ते में बाबा देखता है, अच्छा फिर से मुझे बुला रहे हैं, फिर से वापस आता है, फिर आ गए, तब फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके अमृत वाला योग करना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो,
वो कह भाई फोन क्यों किया था? चेहरे के तरफ देख रहे हैं। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अमृत वाला बाबा के फोटो की तरह देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। घड़ी में देखेंगे अच्छा और 15 मिनट बाकी, मैं आत्मा और शांत स्वरूप, फिर कहेंगे अच्छा और 5 मिनट बाकी। घड़ी को देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें एक बार योग में बैठे, लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा की प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। एक एक प्राप्ति को याद करेंगे, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे, नाक पकड़ करके जा रहे, लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहे, अंदर कोई ये नहीं करे। एक व्यक्ति आया, वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू आ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना रॉयल था तो भी गटर में उतरा। ये नहीं सोचे मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, मुझे उसकी बीमारी लग जाएगी, कुछ नहीं, सीधा वहां उतरा और सीधा उस गटर से निकाल कर उस व्यक्ति को निकाल दिया और निकाल करके गले लगाया। उसके आंसू पोछे, आंसू पोछ करके सीधा उसको उठा करके क्या क्या, ये नहीं कहा कि तुम जाओ अपने घर में, निकल जाओ, ये नहीं कहा, सीधा अपने घर में लेके आया उस व्यक्ति ने। और घर में ला करके उसको मालिश पालिश कर रहे, दवाई पानी पिला रहे, हाथ पाँव दबा रहे, उसको बीमारी का इलाज कर रहे। वो बीमार वाला व्यक्ति कभी भूलेगा? जो गटर में गिरा हुआ कभी भूलेगा? कहेगा मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, इसलिए तो मुझे जिए दान दिए। तो आज हम भी क्या है, 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया, उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग हमको क्या कहेंगे। परमात्मा पर कहा परम धाम, कहा आपका घर, परम धाम से आया। कहा 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा ने उसी गटर से निकाला, गले लगाया। मेरा बच्चा कहा, ये नहीं कहा कि तुमको मैं पहचानता नहीं, तुम कितने गंदे हो गए, ये नहीं, मेरा बच्चा, कैसा भी हो मेरा बच्चा करके गले लगाया, दुखों के आंसू पोछे और सेंटर पर लेके आया। 7 दिन तक निलाया, इतना मैले हो गए थे, अपना परिचय दिया। इतना नहीं, अभी भी टीचर बनकर के पढ़ा रहे, सदगुरु बनकर के सदा आपकी रक्षा कर रहे, मित्र बनकर के आपको दोस्ती निभा रहे, सर्व संबंध से पालना कर रहे। तो कितने बड़े उपकार। जब योग में बैठे, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। योग में नींद नहीं आई, इसलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठना। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा और शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप आनंद, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार कोई जाकर के झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? तो बात चल रही थी अमृत वाला, हमें कभी कभी नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। कभी बाबा हमारे घर में आता है, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए हमें होश में बैठने की जरूरत है। अगर बेहोश में बैठेंगे तो बाबा कैसा नजर आएगा? जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा हुआ है और कोई उसको जाकर के कहे 10 रुपये ले लो और घर में जाकर सो जाओ, लेकिन वो नशे में क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन अपने को क्या समझता है, राजा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। लेकिन रोज बाबा क्या करता है, सवेरे सवेरे अमृत वाला आता है और हर एक के घर में आता है, कहते हैं बच्चे तुमको कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए मेरा, जाओ। जैसे कोई पिया हुआ है। क्यों? इसलिए अलर्ट होकर के बैठना है, अलर्ट होकर के बैठो। बाबा में जैसे किसी के चेहरे पर श्रृंगार कर रहे, मेकअप कर रहे, और जो जिसके ऊपर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दिया, मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा।
कोई बच्चों को माँ जब श्रृंगार करते हैं, बच्चा जब हलचल कर माँ थप्पड़ मारते हैं, शांत नहीं रह सकता। इसी तरह परमात्मा भी आज सारी दुनिया के लोग 4 बजे सोए हैं, 2, 2:30, 3 बजे सोए हैं, और परमात्मा का परम धाम से आता है, और परम धाम से आकर के हमारा गेट भी बंद था, तो भी घर का ये तो भी अंदर आकर के आपको उठाया, बाजू में घर के भी सारे सोए हैं और आपको उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे। जैसे कोई माँ का प्यार ज्यादा होता है ना बच्चों से, तो माँ क्या करते, अलग से उस बच्चे को उठा करके उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज खिलाते। तो परमात्मा हमारे से कितना प्यार है, और वो प्यार से हमें क्या करना, अपने भाग्य में लिख रहे। एक एक अमृत वेला, एक एक दिन के अमृत वेला, एक एक जन्मों का भाग्य लिखता है बाबा। वो लिख रहे तुमको भाई सोना दूंगा, भी इतना मैं दासिया दूंगा, ये दूंगा, लेकिन हम क्या करें। इसलिए कहते हैं ना, एक कहावत बनी, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना, उस परमात्मा का गुणगान करना, केवल उसको चेहरे से देखते नहीं रहना, लेकिन गुणगान। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो। कहते अलार्म तो 4-5 लगाता हूं, लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता। कहते मैं सोने के लिए परमधाम भी जाता हूं, और अलार्म मेरा धरती पर बजता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे कुछ। एक कुमारी कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ, लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों। क्योंकि हमारे घर के ऊपर बहुत उस समय अंधेरा होता है, ऊपर जाने का डर लगता है। वो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए अमृत वेला जैसे बाबा अमृत वेला में हमारे तरफ आता है, माया के तरफ से कौन आता है, आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपे हुए। इसलिए उठते ही क्या करो, आलस को खून करो, आलस को मार दो। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक आया, उनको लड़काला और उसको क्या किया, पीछे लेके गया, कृष्णा और अर्जुन से उसको दूर लेके गया। तो उस अभिमन्यु को लगता है छोटा सा सैनिक मेरे को ललकार रहे, तो उसका पीछे करते करते गया, और कौरवों ने उसी दिन क्या बनाया था, चक्र बनाया था, और उसको चक्र में फंसा करके ऐसा बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, अमृत वेला काम क्रोध नहीं आते, आलस को भेजते हैं, जाओ उसको सुला दो। और आलस आपका मित्र बन करके आता है, सो जाओ, मच्छर काटे थे, रात में सो जाओ, ऑफिस में नींद आएगी, आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, आप तो सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा, और 2-4 दिन से सुलाएगा, और उसके बाद बाकी काम क्रोध महारथी आएंगे, और ऐसे 8-15 दिन के लिए बेमौत मार देंगे कि कमाई चट हो जाएगी। इसलिए उठते ही आलस का खून करो। जब आलस को मारेंगे, बाकी काम कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्रोध कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें उठते ही आलस को खत्म करना है, एक्टिव करें। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके सोता है उसको गधाई मिलेगी, गदीले पर सोने वालों को गधाई मिलेगी। और जो 4 बजे रजाई का त्याग करता है, जो ओढ़ने वाला होता है वो कहते ठंडी में लेते हैं रजाई, जो 4 बजे रजाई का त्याग करता है उसको भविष्य में रजाई मिलती है। इसीलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना है, और अमृत वेला करने के लिए रात को सोने से पहले क्या करना है, हमें उसका फाउंडेशन बना करके कल सवेरे उठना है, ये सोमान लेना है, ऐसा करके फाउंडेशन बना करके सो जाओ। एक अव्यक्त अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला, और अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। इसलिए हमें अगर कर्म योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, बैठ करके योग अच्छा लगाना है, तो हमें अमृत वेला क्या करना है, अच्छी तरह सक्सेस सफल बनाना है। साथ में क्लास के पहले हमें आधा घंटे का योग जरूरी है। तो क्लास के पहले योग नहीं करेंगे तो सारा दिन मुरली हमें अच्छी तरह याद नहीं रहेगी। इसलिए क्लास के पहले योग लगाना भी जरूरी है। पहले आते ही नहीं, मुरली सुन के जाएंगे। जो क्लास के पहले योग नहीं करता उसको मुरली समझ में नहीं आएगी। ओके, ओम शांति।